गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। कल हम बेसिक देखे थे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखे थे, एक सिंपल सवाल किए थे। तो आज हम कुछ लेंथी सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल दिया है, आप लोगों को मेरा शुभ प्रभात। अभी सुबह के 6 बजे हम वीडियो बना रहे हैं। अभी हम इस फील्ड में नए हैं, ऑनलाइन के फील्ड में या कोचिंग के फील्ड में। तो अब देखिए, एक राशि पर सवाल है, एक कुछ जिससे आपका दिमाग खुलेगा। कुछ उलझन भरी सवाल है, समझे क्या है। उलझनों से भरा ये सवाल है। अब देखिए क्या है कि एक राशि, एक कोई मूलधन है, 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? मूलधन के 5% के बराबर हो जाएगा। तो कितने वर्षों में मूलधन ब्याज के बराबर हो जाएगा। इसमें समय पूछ रहा है कि अभी तो 10 वर्ष में कितना हुआ है, 5% हुआ है मूलधन के बराबर। तो हम यहाँ सवाल जो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो हमको ये पूछा है कि समय पूछा है कि मेरा मूलधन ब्याज के बराबर हो जाएगा कितना। अगर x रुपया मूलधन है तो मेरा ब्याज भी कितने वर्षों में x रुपया हो जाएगा, ये पूछ रहा है। सवाल क्या है कि एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर हो जाता है। अब देखिए, 10 वर्ष में मूलधन के 5% हो जाता है आपका ब्याज। समझ गए? 10 वर्ष में, समझे, 10 वर्ष में क्या हो जाता है, मूलधन के 5% उसका ब्याज हो जाता है। समझे? तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना कि मूलधन मेरा क्या है, 100 रुपए, और ब्याज क्या है, मूलधन के 5% है। तो ब्याज हम निकालेंगे। इसमें क्या है, मूलधन के 5%। अगर मेरा मूलधन 100 रुपया है और इसका 5% हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 5%। 100 गुने 5/100 कर देंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। क्या है, 5 रुपये। 10 वर्ष में ये इतना हुआ है, समझे, 10 वर्ष में। तो अब ये बोल रहा है कि जो मेरा मूलधन है 100 रुपया, तो मेरा ब्याज भी इसके बराबर 100 रुपया होना चाहिए। क्या हो रहा है, मूलधन 100 है तो ब्याज भी, मूलधन बराबर ब्याज, ये पूछ रहा है कितने वर्षों में हो जाएगा। तो ये हमको ये पूछा है कि मेरा मूलधन ब्याज के बराबर हो जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका रेट निकाल लेंगे, किस दर से हम वो पैसा है, किस रेट पे वो पैसा दिया हुआ है, समझे। तो रेट निकाल लेंगे। रेट बराबर दर क्या हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बट्टे क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय। देखिए, मूलधन गुने समय। अभी हमको क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष दिया हुआ है। सवाल क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष दिया है जब मेरा ब्याज 5% मूलधन के बराबर होता है, मूलधन के 5% के बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ से दर निकाल लेंगे। आपका ब्याज तो निकाल लिए हैं, कितना है, 5 रुपया। ये आपका ब्याज है 5 रुपये। तो ब्याज बराबर क्या हो जाए, दर बराबर हो जाएगा ब्याज 5 गुने 100, मूलधन हम क्या माने हैं 100, गुने समय 10 वर्ष। ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, तो आपका दर हो गया 1/2। रेट आ गया 1/2% आपका रेट हो गया, समझे। दर कितना हो गया, 1/2%, समझ गए।
अब देखिए ये दर आ गया, हमको क्या करना है, मूलधन बराबर ब्याज। अगर मूलधन 1 रुपया है तो 100 रुपया ब्याज होने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम क्या करेंगे, अब समय निकालेंगे। समय कब निकालेंगे, जब मेरा मूलधन ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना समय लगेगा, यानी कि मेरा मूलधन 100 रुपये है, मेरा मूलधन 100 रुपये है, तो ब्याज भी 100 रुपया कितने वर्षों में हो जाएगा। तो हम समय निकाल लेंगे। दर आपका क्या है, 1/2%। तो मूलधन क्या हो गया, 100 गुने दर कितना है, 1 दर गुने समय तो निकालना है। तो ब्याज हो गया, सूत्र क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुने दर, ये आपका सूत्र हो गया समय निकालने का। तो हम क्या करेंगे, ब्याज कितना है 100 रुपया, 100, मूलधन कितना है आपका 100 गुने 100 गुने दर कितना होगा 1/2। अब इस 1/2 को ये 100 और ये 100 कट गया, ये 1/2 पलट के ये हो जाएगा 100 गुने 2, ये 200 वर्ष। यानी कि आपका सवाल बनके रेडी हो गया। कितना समय लगेगा मूलधन और ब्याज एक समान हो जाए। तो 100 रुपया को 100 रुपया होने में, ब्याज 100 रुपया होने में 200 वर्ष लगेंगे। ये आपका आंसर हो गया, समझे।